देखिए हम बात करेंगे, इंटीग्रल है 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई सिम्पसन 1/3 रूल। जैसे ही 1/3 रूल आया सबसे तो एक आध और करने नुकसान थोड़ी हो जाएगा। तो इसको चेंज कर दो, 3/8 रूल कर दो, चलेगा? सिम्पसन 3/8 रूल चलेगा। देखो जैसे रूल आया वैसे ही आप ये बताइए कि भाई इसके कितने टुकड़े करने होंगे। सिम्पसन 3/8 रूल क्या कहता है कि मल्टीपल ऑफ 3 में आपको करना पड़ेगा। याद करिए, पीछे पलटिए आप पन्ना, इसमें क्या बताया था, मल्टीपल ऑफ 3 बताया गया था ना। तो ऐसा ना करें कि मल्टीपल ऑफ 3 में क्या करें, 0 से 6 और 6 टुकड़े कर दे। इसके क्या दिक्कत है, काहे को 12 टुकड़े करें भाई। इसमें जो इंटरवल है आपका है, इंटरवल वो आपका 0 to 6 है, ये जो इंटरवल है आपका। तो इसमें जो h हम ले लें वो क्या करेंगे, 6 माइनस 0/6 यानी h इसका मान ले लें। ठीक है, हमने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें 10 टुकड़े करें या 11 टुकड़े करें, उसमें कंफ्यूजन था ना। तो वैसा कंफ्यूजन हम क्रिएट ही नहीं होने देंगे भाई। एक कंफ्यूजन होता है कि भाई 2 कमरे हैं और दीवारें 3 हैं उसमें, तो लड़का तो x0 x1 x2 उसको लगता है 3 टुकड़े हुए, टुकड़े कितने हुए, 2। ठीक है, तो हम इसको टुकड़े कितने कर रहे हैं हम बता ही नहीं रहे हैं, अपने आप 6 टुकड़े हमने किए, ये हमने बता दिया है। जरा समझिएगा, 1 मिनट। ये हम फिलहाल एक हॉरिजॉन्टल टेबल बना रहे हैं क्योंकि वर्टिकल में कैमरे में आ नहीं पाएगा पूरा। ये हम x लिखेंगे और ये हम वैल्यू लिखने वाले हैं x। अब देखो कितने टुकड़े करेंगे समझने की कोशिश करिएगा। ये y0 आएगा, ये y1 आएगा, ये y2 आएगा, ये y3 आएगा, ये y4 आएगा, ये y5 आएगा, ये y6 आएगा। आप समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? टुकड़े का काम ही खत्म। 6 का मल्टीपल है y6 तक ले जाना है, बस ये हम समझ गए। ठीक है, यहां x है और x के करेस्पॉन्डिंग y है जिसकी वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जब आप इसको करेंगे तो ये वाला जो टेबल होगी, ये वाला जो बॉक्स होगा वो बड़ा बनाएंगे आप। हम तो इतना बड़ा बना नहीं सकते, हमारे पास मजबूरी है, हमारे कैमरे की मजबूरी है। ठीक है, लेकिन आप बड़ा बनाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, पहली वैल्यू x0 होगी 0. ठीक है, फिर आपको 1 बढ़ाना है, अगली वैल्यू x1 होगी यानी 1 होगी, अगली वैल्यू 2 होगी, अगली वैल्यू 3 होगी, अगली वैल्यू 4 होगी, अगली वैल्यू 5 होगी, अगली वैल्यू 6 होगी। सही कहा मैंने? अब आपसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ना करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके 1 2 3 ये 2 बॉक्स में जाकर के, ठीक है, 3 लाइनें, तो ये ध्यान रखिएगा। ये x2 हुई, ये x3 हुई, ये x4 हुई, ये x5 हुई, ये x6 हो गई। ये इस तरीके से 6 काउंट किए जाते हैं, x0 से x6, ये तरीका होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब आप x को 0 करोगे, x0 को 0 करोगे तो ये y यहां पर क्या है, y एक्चुअली में y यहां पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो आप 0 करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1/1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब आप डेसिमल के कितने प्लेस तक लेना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। जैसे मैं जो ले रहा हूं वो मैं 1 2 3 4 5 6 लिया इन्होंने, तो अब चूंकि हम उस किताब से वैल्यू ले रहे हैं इसलिए मैं 6 ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे न लगाओ, कोई दिक्कत नहीं लेकिन आगे डेसिमल की वैल्यू आएंगे ना। आप जब x को 1 लिखोगे तो क्या है, 1/2 नहीं आएगा, तो यानी कि 1/2 आएगा। तो 0.5, अब 6 डिजिट चाहिए तो आगे कितने 0 करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वो काउंट हमने इसलिए बता दिया। अच्छा, जब 2 रखोगे तो ये 1/2 2 जा 4 1/5 आएगा, यानी 0.2 1 2 3 4 5। कैमरे में कम दिख रहा हो तो हम इसलिए काउंटिंग में बताए दे रहे हैं कितने 0 हम खिला रहे हैं। 0.2 आने वाला है ना ये,
तो 0.2 आएगा तो 50 लिखेंगे ना, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब 3 रखा तो 3 3 जा 9 1 10, यानी 1/10 आएगा। 0.1 1 2 3 4 5। जब 4 रखा तो 4 चौक 16 1 17। अब यहां लफड़ा हो गया, हमारे पास 17 आ गया। तो इसकी वैल्यू आई है 0.0058824। 58824। आप एक लाइन लिखिएगा, हाँ वैसे लिख दिया है, ठीक है। जब आप रखेंगे 5 तो 55 25 1 26, 1/26 आएगा। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो करना है। यह आएगा 0.03846 38462। जब 6 लिखेंगे तो 1/37 आएगा। इसकी वैल्यू आएगी 0.02727 0.027027। ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल। बाय सिम्पसन्स 0.027027 0.027027। अच्छा एक बात और, ये आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, राउंड अप नहीं करेंगे आप। आपको 6 डिजिट लेनी है, 6 लेकर के 7th को छोड़ दीजिए। आप 7th की औकात मत देखो कि अरे दादा नाराज हो जाएंगे, होने दो नाराज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये कैलकुलेशन आप अपने आप करिएगा। क्यों भाई? क्योंकि हम कर रहे हैं बुक की हेल्प से, ठीक है। और बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ है कि द पब्लिशर हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन इन पब्लिशिंग द बुक, बट इफ स्टिल एनी मिस्टेक इज देयर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। बस खुश हो गए, अपना काम करो जा करके। तो देखिए, आपको इंटीग्रल करना है किसका, 0 से 1 y dx का। y बोले तो आपका 1/1 + x²। फॉर्मूला बताइए, 3h/8 ब्रैकेट। पहले क्या लिखा था, y0 + yn, याद है ना, y0 + y6। भाई n आपका 6 तक गया है ना। इसके बाद क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ 1 2 3 4 1 2 4 5 3 टाइम्स ऑफ, अब फॉर्मूले हमको याद नहीं है, आप पीछे देख लीजिएगा, y1 + y2 + y4 + y5 y1 + y2 + y4 + y5। क्योंकि जो 3 के मल्टीपल होंगे वो बाद में आएंगे। 2 टाइम्स ऑफ y3 2 टाइम्स ऑफ y3, मतलब यहाँ y3 आने वाला है, यहाँ y6 नहीं आएगा क्योंकि y6 लास्ट एलिमेंट है, नहीं समझे। अगर आपने इसके 12 टुकड़े किए होते, अगर इसमें 12 टुकड़े किए होते तो यहां पर y0 + y12 होता, ठीक है। और ये 3 के मल्टीपल होते, 3 6 9, ठीक है। और जो बचे हुए वो यहां पर लिखे होते। समझ में बात नहीं आई? यही होता ना वेडल्स 3/8 रूल, सॉरी वेडल कह रहे हैं आप, सिम्पसन 3/8 रूल देखिए क्या होता है। उसमें y0 + yn था, फिर आपके जितने भी 3 के मल्टीपल थे वो 2 टाइम्स थे, और जितने और बचे हुए एलिमेंट थे वो 3 टाइम्स थे, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यू रख दीजिएगा और आंसर इवेलुएट कर लीजिएगा। 1 मिनट रख रहे हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 1/1 + x² dx = h का मान 1 है तो ये 3/8 हो गया। y0 है 1 ही लिखते, क्या दिक्कत है। y6 है 0.027 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ये आप जानते हैं, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, ये y6 है। तो ये आ जाएगा आपका y1 यानी कि 0.5 1 2 3 4 5 प्लस y2 0.2 1 2 3 4 5 प्लस y3 आ जाएगा, y6 0.58824 प्लस y5 0.03846 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ y3 बोले तो 0.1 1 2 3 4 5।
अब जब इसको कैलकुलेट किया गया है तो वैल्यू आई है 1.35 7002 ये इंटीग्रल आपका आया है 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आई बात? ये आपका हो गया सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब जरा एक लफड़ा समझ, ऐसा सुनिए ध्यान से। अगर और एक्यूरेसी क्या चाहिए, चाहो तो 12 टुकड़े कर दो, मतलब जो भी टुकड़े होंगे 6 के मल्टीपल होंगे। 6 बोले तो ये y6 तक, ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 ना करिएगा, 6 का मतलब y6 तक, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखिए, हम इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। वी हैव टू यूज कैलकुलेटर, ठीक है। देखो ध्यान से, एक नोट, अगर आपसे मैं कहूं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x होता है ना, और लिमिट 0 से 1, तो जब लिमिट आप रखोगे तो आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, यानी ये π/4 आएगा। ओ सॉरी, 0 से 1 लिख दिया क्या हमने? नहीं, 0 से, हाँ 0 से 6 था, सॉरी 0 से 6 था, मैं शुरुआत से गड़बड़ कर रहा था। 0 से 6 तब तुम बोले नहीं, तो tan इनवर्स 6 आएगा ना यहाँ पर। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी गलती होती है। देखिए तो tan इनवर्स 6 आएगा, तो आप कैलकुलेटर से tan इनवर्स 6 की वैल्यू निकालिए। है कैलकुलेटर आप बगल में? तो आप tan इनवर्स 6 का मान निकाल लीजिएगा, अपने आप वैल्यू जो निकलेगी तो वो यही आएगी 1.357002। अब वो अप्रोक्सीमेट हो सकती है, वो ज्यादा डिजिट आ जाए, आप कम डिजिट लिखें वो एक अलग बात है, अदरवाइज दिस वैल्यू विल कम। तो दिस इज सिम्पसन्स 3/8 रूल का प्रोसीजर होता है। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें इससे कोई मतलब नहीं, यहां क्या लिखा कुछ नहीं, एक्स का मान रखो और कैलकुलेटर बाबा जिंदाबाद, ठीक। तो इसको करिएगा।